बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर। ख़ास तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। यूँ लगता है कि मज़लूमों की आहों और सिसकियों ने और वहाँ पर बसने वाली अक़लियतों की अल्लाह पाक ने सुन ली है। अमेरिका ने बड़ा कदम उठा लिया है भारत के ख़िलाफ़। भारत पर बड़ी जो है वो पाबंदियां भी लगने वाली हैं, जबकि दूसरी जानिब भारत जो कि बहुत सुहाने सपने सुजा कर बैठा हुआ था, अब वो सारे सपने टूटने का वक्त आ गया है। भारत के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, इस पर तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब लंदन से पाकिस्तान के हवाले से एक अहम खबर आई है। मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी ने एक बड़ी बैठक का इनेकाद किया है और वहां से मिन्नत समाजत करने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रीन सिग्नल ना मिलने पर एक और जो है वो डेवलपमेंट आई, एक और ऐलान हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की निगरान हुकूमत तो पाकिस्तान के कौमी ख़जानों को लूट ले रही है, जबकि दूसरी जानिब क्या हुआ है कि सिंध के जो वज़ीर आला हैं उनके शशके जो है उनकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। वो शशके सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और नाज़रीन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर लाजमी किया करें क्योंकि चैनल की रीच कम है, इसको बेहतर करने में आप हमारी मदद कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है वो दो हाथों से पाकिस्तान का कौमी ख़जाना लूटने में लगी हुई है। हमने आपको बताया कि IMF की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के गरीबों का ख्याल रखा जाए, लेकिन पाकिस्तान के गरीबों का ख्याल क्या रखना है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो किसी भी सूरत में पाकिस्तान में इक़्तिदार की कुर्सी पर आते हैं, वो चाहे शब खून मार कर आएँ, चाहे वो मैंडेट लेकर आएँ, चाहे वो किसी साजिश के तहत आएँ, चाहे वो निगरान सेटअप के लिए आएँ, वो इस तरह से पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को लूटते हैं जैसे ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि उनके बाप का माल है जिसको वो किसी तरह से भी लुटा सकते हैं। नाज़रीन, एक तो ख़बर ये आई कि जी इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के जो वफाकी दारुल-हुकूमत है वहाँ पर स्कूल की जो बसेज़ हैं उनको बंद कर दिया गया है कि जी फ्यूल नहीं है, इस वजह से बजट नहीं है तो उन बसों को जारी नहीं रखा जा सकता, तो उन बसों को बंद कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट है सिंध के वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, उनके हवाले से। उन्होंने भी पाकिस्तान को किस तरह से लूटना शुरू किया है इसका अंदाज़ा आपको इस रिपोर्ट से हो जाएगा। नाज़रीन, बताया ये गया है कि ये जो निगरान हुकूमत है चंद दिन के लिए आई है, कम अज़ कम इन पे अखराजात को कंट्रोल किया जाए। आते हुए बातें तो बहुत की जाती हैं जी, छोटी काबीना हम रख रहे हैं, लेकिन जब ये लूटना शुरू होते हैं तो इस तरह से इसको पाकिस्तान को लूटते हैं, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को लूटते हैं कि लगता ही नहीं कि ये ऐसे मुल्क के जो है वो निगरान या केयरटेकर गवर्नमेंट है जो मुल्क जो है मुआशी तौर पे तबाह हो चुका है, जिस मुल्क की आवाम बिजली के बिल भरने के लिए जो है वो अपनी इज़्ज़तें नीलाम करने पर मजबूर हो गई है, जिस मुल्क के बच्चे जो है वो खाना ना होने की वजह से न सिर्फ सेहत की ख़राबी का शिकार हैं बल्कि लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं। वहाँ पे पाकिस्तान की जो अदलिया है उसके एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो कि वज़ीर आला हैं सिंध के, उन्होंने जनाब क्या किया है कि वहाँ पर जनाब प्रोटोकॉल उनका अगर आप चेक करें तो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब जो हैं उनकी जो हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार हैं उनकी तादाद 90 है। 90 पुलिस एहलकार उनकी हिफाजत पर तैनात होते हैं। इसके अलावा तकरीबन 90 गाड़ियां हैं, 51 मोटरसाइकिल्स हैं और 7 पिकअप्स हैं। और इसके अलावा रिहाइश गाह पर 34 गार्ड मौजूद हैं, 3 उनके पर्सनल गार्ड मौजूद होते हैं। इसके अलावा 5 ड्राइवर हैं और CM हाउस में 201 जो मुलाजमीन का जो है वो दस्ता तैनात है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है सिंध की निगरान जो वज़ीर दाखिला हैं जो कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ हैं, और उनको 3.1 करोड़ की जो मालियत की बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसको जो है वो देने का ऐलान किया गया और कहा जी फौरी तौर पर उनको ख़रीद की दी जाए क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है।
तो एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ आप देखें कि कहा जा रहा है कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, और तीसरी जानिब क्या किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मतलब पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बसेज हैं उनको बंद कर दिया गया जी कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट कहाँ होना है आपके पास, बजट क्यों होगा? क्योंकि आपके जो हुक्मरान तबका है उनकी अयाशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो पाकिस्तानी अवाम जो है इस पर पहले भी बात कर रही है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इनका भी एक दफ़ा पारा एकदम चढ़ता है और बाहर निकलते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं, और 24 घंटों के लिए फेसबुक और सोशल मीडिया और ट्विटर पर ये जो है वो ट्वीट्स करेंगे, और उसके बाद जो है वो झाग की तरह बैठ जाएंगे। तो इस तरह से रवैया जब होता है तो उनको भी पता होता है कि ये कितने योग्य हैं और इनके साथ किस तरह से क्या करना है। बहरहाल नाज़रीन, एक तरफ तो ये चल रहा है, जबकि दूसरी जानिब बात करेंगे लंदन में मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान आमद के हवाले से, जो मैंने कहा था कि ये कैंसिल हो सकता है। शहबाज शरीफ ने बयान दिया, उन्होंने कहा है जी कि ये मियां साहब का जो पाकिस्तान आने का है ये कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी जानिब मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं आएंगे, और मियां साहब वहाँ पर बैठकर मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि हमें अनुरोध किया जाए ताकि हम पाकिस्तान वापस आ सकें। लेकिन उसके साथ ही वो सूखी गिदड़ भबकियाँ भी लगा रहे हैं कि वो आकर ये कर देंगे तो आकर वो कर देंगे। एक तरफ मरियम नवाज़ कहती हैं कि हम जो है वो इंतकाम की सियासत नहीं करते, दूसरी जानिब उन्होंने कहा जी कि मैं जब तक आके 2 फौजी अफसरों को लटकाऊंगा नहीं, जब तक जो है वो साबिक चीफ जस्टिस जो है उनसे बदला नहीं लूँगा, तो मेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़नी। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब जो है वो लंदन में एक वीडियो जारी की गई है, वो सोशल मीडिया पे वायरल है। उसमें देखा जा सकता है जी कि 4-5 बंदे खड़े हैं और तालियां बजा रहे हैं, जैसे किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो बाहर कुछ हिजड़े आ जाते हैं, तो उस तरह से कुछ जो है वो तालियां बज रही हैं। तो वहाँ पे जो है मियाँ दे नारे बज रहे हैं, और लंदन में इस तरह से मियाँ दे नारे बजनगे। और मरियम नवाज़ जब वहाँ पे पहुँची तो महारानी साहिबा का जिस तरह से इस्तकबाल हुआ, जिस तरह के उनके प्रोटोकॉल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जनाब आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम है इनके ये अखराजात उठाने के लिए और अपने बच्चों के मुंह से नवाले निकाल कर इनको टैक्स देने के लिए। वहाँ पे देखे जी कि एक गाड़ी 2 गाड़ियों में वो, एक में लेने वाले और एक में ये जाने वाले थे, तो ये 2-3 लोग जो है वो महारानी साहिबा को वहाँ पे एवन फील्ड में लेकर गए। तो नाज़रीन, ये इनके हालात हैं, ये इनके वहाँ पे मामलात हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि अब इन्होंने लंदन में बैठकर ये फ़ैसला किया है कि जब तक हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हम वापस नहीं आएंगे। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जब तक मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बात नहीं होती तब तक जो है वो शहबाज शरीफ की आनियाँ जानियाँ लगी रहेंगी। ये जो कहा जा रहा है कि अभी आए हैं तो वो अभी भी आएंगे और फिर भी वापस भी जाएंगे, उनके 4-5-6 चक्कर जो है वो इस दौरान लंदन के लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई अंदर खाते डील चल रही है, मामलात जो है वो बेहतर करने के हवाले से डील चल रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम का पारा काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, दूसरी जानिब इमरान खान की हमायत में पाकिस्तानी अवाम पीछे नहीं हट रही है। आज गिलगित बल्तिस्तान में एक मुजाहरा किया गया और ख़ास तौर पे जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसके रिज़ल्ट के हवाले से लोगों ने इमरान खान के हक़ में बड़ी ज़बरदस्त नारेबाजी की। और नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की मोहब्बत में, उनकी हमायत करने के जुर्म में सरदार लतीफ़ खोसा जो उनके वकील भी हैं, उनकी रुकनीत जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, पीपल्स पार्टी की, वो मुअत्तल कर दी गई है। उन्हें कहा गया था कि इमरान खान हमारे सियासी हरीफ हैं, लिहाजा आप जो है वो इस तरह करें कि इमरान खान को फेवर करना बंद करें। लेकिन वो चूँकि उनके वकील भी हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदा भी हैं कि इमरान खान एक पाकिस्तान के सच्चे लीडर हैं, तो उस पर जो है वो उन्होंने क्या किया है कि उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस लेवल पे जो है वो चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि नैब की जो वो डंडा है वो बिल्कुल तैयार है। चौधरी परवेज़ इलाही ने आज बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने अदालत में पेशी के दौरान उनसे जब पूछा गया कि पाकिस्तान के हालात और सियासत पर क्या बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन आने से पहले आप तमाम सियासी पार्टियों के जो सियासतदान हैं ये अपनी अपनी ज़मानतें करवा लें, तो कबल गिरफ़्तारी आपकी ज़मानतें जो है ना वो होनी ज़रूरी हैं। दूसरी जानिब जो इलेक्शंस के हवाले से है वो भी मामला जो है वो ऐलान तो कर दिया गया है, हालांकि डेट का ऐलान करना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी गोलमोल सी बातें की है। इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतनाज़ बन चुका है इदारा। आपको पता है जिस तरह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए, जिस तरह से हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए और उन ऑर्डर्स को बिल्कुल ओबे नहीं किया गया। अगर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अदलिया की अदब व एहतराम की बात करते तो आते ही वो उन दरख्वास्तों को वापस करने की बजाय वो फौरी तौर पर ऐलान करते कि जी फौरी तौर पर आप इस तरह करें
कि इनके इलेक्शंस जो है ना, पहले तो जो तौहीन अदालत के नोटिस उनको जारी किए जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर्स दिए तो आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए 90 रोज़ के अंदर। अब भी जो डेट दी गई है वो 90 रोज़ के बाद की है। अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन 90 रोज़ में करवाने होते तो पहले 2 दफ़ा 90 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई, बल्कि कहा गया कि वो आखिरी हफ्ते में होंगे। तो आखिरी हफ्ते की तारीख क्या है नहीं बताया गया। तो इससे पता चल रहा है कि मामला ज़रा गोल गोल चल रहे हैं। जो आमिर मतीन साहब हैं उन्होंने तजिया देते हुए उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी वक्त भी कोई भी बहाना बनाकर, किसी भी तरह का बहाना बनाकर इलेक्शन की तारीख को मुलतवी करने या इलेक्शन को मुलतवी करने का ऐलान कर सकता है। अभी दूर दूर तक इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है एक ख़ास प्लानिंग के तहत और कुछ अहम टारगेट्स हासिल करने के लिए एक ज़बरदस्त और सख्त एहतसाब की तैयारियां जारी हैं। ये तमाम सियासी पार्टियां जो हैं इनको इस वक्त घेरे में लिया जा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, मियाँ साहब वापस आते हैं कि नहीं, लेकिन बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि डेट के अंदर कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, वो अपनी तारीख पे वापस आएंगे, लेकिन जिसके चांसेस जो है वो हर पाकिस्तानी को लग रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मियाँ साहब जो है वो तब तक वहाँ से हिलते नहीं। अगर उन्हें हिलना होता तो अपने भाई के दौरे हुकूमत में हिलते, लेकिन वो नहीं आए और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब तक उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। वैसे भी जब पका हुआ फल होता है वो जब तक वो तैयार नहीं होता तो तब तक वो पाकिस्तान आते भी नहीं हैं। वो आते हैं यहाँ पे बारी लेते हैं और चले जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सॉरी, एक और बड़ी अहम खबर जो है वो हम अभी इसमें शामिल करना भूलें, वो है भारत के हवाले से। नाज़रीन, भारत जो है वो अपने दावा करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। दुनिया की बड़ी आबादी तो हो सकती है, लेकिन जमहूरियत इसलिए नहीं है क्योंकि उसने दीगर ममालिक के अंदर तो जो करना था वो किया, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो अक़लियतों के साथ उसने सलूक रवा रखा है उस पर अब जो है वो आलमी इदारे हरकत में आ चुके हैं। शुक्र है कि वो हरकत में आए हैं। उसकी रीज़न ये है कि पहले इन्होंने ये किया था कि पाकिस्तान की जानिब से, श्रीलंका की जानिब से जो हमसाया ममालिक है उन्होंने भारत की बदमाशी का जिक्र किया, लेकिन अमेरिका जो है उसके लाड प्यार उठाता रहा। लेकिन अब जब हाथ उनके मगरबी ममालिक के गिरबान तक पहुँचे हैं तो उसके बाद कनाडा ने जब स्टैंड लिया, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी भी उसमें शामिल थी, तो उसके बाद अब पहले तो कहा जा रहा था कि शक किया जा रहा है, लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो ने आज कहा जी कि शक नहीं किया जा रहा, हम ये बात वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि भारत इन के कत्ल के अंदर मुलव्विस है, जो 2 सिख रहनुमा मारे गए। तो अब जो है वो भारत को इसका जवाब देना पड़ेगा, हमारे साथ ताउन करे ना कि बदमाशी। तो नाज़रीन, अब जो है वो भारत की जो अमरीकी कमीशन है, जो मजहबी आज़ादी के हवाले से कमीशन है, उसने और उसके बाद जो इंसानी हुकूक़ की तंजीम है उन्होंने अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक़, उन्होंने मकबूजा कश्मीर के मामले में और भारत के अंदर मौजूद अक़लियतों पर किए जाने वाले मुजालिम की मद में भारत को ख़तरनाक ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल करने की जो है वो सिफारिश कर दी है। ये भारत था जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो है वो रुकन बनना चाहता है, यानी जो कि सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनना चाह रहा था। तो हालात किस तरह जो है वो पलटा खा के आए हैं कि अब जो है उसको दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल करने का जो है वो अमरीकी कमीशन ने सिफारिश कर दी है। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर जो कश्मीरी हैं वो तो अपना मुकदमा स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं। आज मीरवाज फ़ारूक जो है, फ़ारूक अब्दुल्ला, वो आज रिहा हुए हैं और आज उन्होंने नमाज जुमा पढ़ाई और नमाज जुमा के दौरान भी बड़े जो है वो इस तरह के मनाज़र देखने में आए। अमरीकी कमीशन ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370-35 ये ख़त्म करने पर भी भारत की मज़म्मत की और आज उन्होंने कहा है कि जब से उन्होंने वहाँ पर ये ख़ुसूसी हैसियत कश्मीर की ख़त्म की है तो इससे भी इंसानी हुकूक़ का शदीद तरीन बहरान पैदा हुआ है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आज़ाद खालिस्तान तहरीक जो है वो बड़े ही मजबूत अंदाज में आगे बढ़ना शुरू हो गए। आने वाले दिनों में भारत के टुकड़े टुकड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम के तमाम जो अक़लियतें हैं वो अपने हुकूक़ के लिए आलमी इदारों से रजू कर चुकी हैं और अब ये तमाम के तमाम इदारे जो है वो भारत के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि माहौल इस तरह का बना हुआ है। अगर ये समझा जाए कि भारत जो है इस गेम में बच के निकल जाएगा और अपनी बदमाशी को जारी रखेगा तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।